प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि 12 भाव में शनि पार्ट 1। दोस्तों हमने कंप्लीट कर दिया है। ये सेकंड पार्ट की बात हो रही है। सेकंड पार्ट मतलब पार्ट 1 में हमने धनु राशि धनु लग्न को फर्स्ट से लेकर पंचम स्थान में जहां जहां शनि महाराज बैठते हैं क्या रिजल्ट देते हैं उसके ऊपर हमने थोड़ा प्रकाश डाला है, ज्योति डाली है। अभी 6 to 12 पार्ट 2 में उसकी बात होगी। दोस्तों ये वीडियो धनु राशि धनु लग्न दोनों को लागू पड़ेगा। देखिए यहां तक का सफर हमने तय किया है। धनु लग्न धनु राशि में शनि मारक का काम करता है। दोस्तों मारक मतलब यहां आपको वो सब चीजों से लेकर प्रॉब्लम समस्या खड़ी कर सकता है, खास करके आपके कुटुंब, बैंक, जर जमीन जवेरात, अपने जो भी फैमिली मेंबर्स है, खास करके अपने छोटे भाई बहन पड़ोसियों से आपके एनिमीज दुश्मन आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। ये लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे नहीं चाहते हुए भी। धनु लग्न धनु राशि में जैसे मैंने बताया शनि मारक होता है, वो मारक का काम करता है। मतलब आपको पहले वो दिखाएगा अच्छा, फिर वही लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, वही चीजें आपकी दुश्मन बन जाएगी। जैसे कौटुंबिक कोई प्रॉपर्टी है उसमें आप काफी इन्वॉल्व हो गए हैं। इन्वॉल्व मतलब कि आपका जो हिस्सा है वो आपको नहीं मिलेगा और आप उसको लड़ते 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 आपकी पूरी जिंदगी उनके अंदर निकल जाती है। बैंक से कर्जे लिए लेकिन चुका नहीं पाते हैं, बहुत तकलीफ समस्या उसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ ये मारक का काम करता है शनि। तो यहाँ जो बाकी के 6 हाउस है उसमें क्या रिजल्ट देगा उसके ऊपर यहाँ विचार करते हैं। दोस्तों यहाँ शनि 6 हाउस में 5th तक हमने कंप्लीट किया है। अभी 6 हाउस में देखिए धनेश और तृतीयेश 3rd हाउस का स्वामी जब भी 6th हाउस में जाके बैठता है तो ये खास करके रुपयों से लगती, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बैंक, कर्जे, लायबिलिटी, दुश्मन, ये सब यहाँ आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाते हैं। 6th हाउस का शनि ऐसे देखने जाएंगे तो बढ़िया गिना जाता है, शुक्र की राशि में है। लेकिन मैंने बताया आपको धनु लग्न धनु राशि के अंदर शनि मारक होते हैं। 6ठा स्थान ही यहाँ आपको दुश्मन अपने आप बढ़ जाते हैं। आपके चाचा, मामा, मौसी, ताऊ, ये सभी दुश्मन बन जाएंगे आपके। अपने आप घर कुटुंब फैमिली ही आपका दुश्मन बन जाएगा। आपको दुश्मन ढूंढने नहीं जाने पड़ेंगे। अगर दुश्मन घर वाले नहीं है तो बाहर वाले अपने आप बन जाते हैं। आपने कुछ नहीं बिगाड़ा किसी का, फिर भी यहाँ का शनि दुश्मनी ज्यादा देता है, लायबिलिटी देता है, क्योंकि ये पाप ग्रह है दोस्तों, बेसिकली पाप ग्रह है। शनि ऐसे ही आपके धनु लग्न धनु राशि के लिए फेवरेबल नहीं है। यहाँ इतना माइनस पॉइंट बताने का कोई मतलब है कि ये शनि यहाँ पॉजिटिव नहीं फल देते हैं, नेगेटिव देते हैं। बहुत से चीज़ों में ये पॉजिटिव देंगे लेकिन आगे चल के जब ऐसे हाउस में गिरते हैं, ऐसा हाउस उसका प्रिय हाउस होता है, तब जाके वो अच्छा फल देते हैं। लेकिन यहाँ 6 हाउस में दुश्मन बढ़ जाएंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी, कर्जे बढ़ेंगे, हेल्थ के इश्यू रहेंगे, मामा मौसी ज़्यादा बुआ, ये सब अपने आप आपके दुश्मन बन जाएंगे। उनसे काफ़ी आपको प्रॉब्लम समस्या देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ का शनि समस्या प्रॉब्लम दोस्तों देता है, क्योंकि वो 2nd हाउस का धन स्थान का स्वामी जाके जब 6ठे स्थान में गिरता है तो ये लोग ही आपको रुपयों से परेशान करेंगे। आपका पैसा खा जाएंगे, आपका पैसे फंस जाएंगे, उधर लोग पैसे लेके भाग जाएंगे, डूब जाएंगे आपके पैसे। दुश्मन आपको दिए, जैसे किसी को पैसे दिए वो दुश्मन बन जाएगा आपका। हमने तो उल्टा से आपको हेल्प किया है, आपको मदद की तकलीफ में आके, और आप तो हमारे दुश्मन बन गए जब पैसे मांगे तो ये सब चीजें ग्रह ही रिस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों। यहाँ का शनि ये रिजल्ट देता है। फिर 7वें स्थान में शनि, यहाँ मिथुन राशि का। देखिए ये दोनों राशि फेवरेबल है शनि की, लेकिन फिर भी हाउस फेवरेबल नहीं है। 6th हाउस
अभी सप्तम हाउस में देखिए धन का स्वामी, जैसे मैंने बताया मारक है, मारक का मतलब होता है उससे आपको काफी समस्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे रुपयों से लेकर, बैंक से लेकर, कुटुंब से लेकर, फैमिली से लेकर, छोटे भाई बहनों से लेकर, पड़ोसी से लेकर, आप जितना भी कुछ डेयरिंग करोगे तो वहां समस्या आएगी। यहाँ सप्तम स्थान की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, क्योंकि वो धन का स्वामी है और थर्ड हाउस का स्वामी जाके सप्तम स्थान में गिरेगा। शादी लेट होगी, अगर नहीं लेट मतलब ज्यादा ग्रह खराब है तो शादी होती भी नहीं है। अगर आपका लग्न कौन सा है, राशि कौन सी है, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करेंगे। लेकिन यहाँ का शनि लेट शादी देता है। बिजनेस पार्टनर आपके साथ धोखेधारी कर सकते हैं, शादी होके टूट सकती है, एंगेजमेंट होके टूट सकती है। यहाँ का शनि ये प्रॉब्लम समस्या देता है दोस्तों। यहाँ कुछ न कुछ अपयश बदनामी आपको मिलती रहेगी। आप कुछ नहीं करोगे तो भी आपको जाहिर में कुछ न कुछ बदनामी अपयश यहाँ शनि महाराज देता रहेगा। मिथुन राशि का शनि है। एक शादी, दो शादी होके भी टूट जाना, दूसरी शादी टिक जाना। अगर बुध वगैरह स्ट्रांग है, आपका लग्न स्ट्रांग है, राशि स्ट्रांग है, तो आपको एक शादी होके दूसरी शादी स्टेबल करवाता है, या दो तीन शादी भी तोड़ देता है होने के बाद। और उम्र के 37, 38, 39, 40 के बाद फिर शादी होती है, और वो भी रह रह के उसके पीछे कितना दौड़ भाग करके फिर शादी होती है। यहाँ का शनि लेट शादी देता है। अगर हो भी जाती है जल्दी शादी तो वो सुख नहीं देता है, सांसारिक सुख नहीं देता। पत्नी का, पति का सुख मिलता ही नहीं है। कुछ न कुछ कन्फ्लिक्ट, झगड़े हमेशा आप दोनों के बीच में बने रहेंगे। लेकिन जैसे शनि की एक अवस्था होती है, हर एक ग्रहों की एक दोस्तों अवस्था होती है, तो यहाँ शनि 36, 37, 38, 40 कैसी कैसी आपका शनि कैसा बैठा उसके ऊपर ये एज डिपेंड करेगी। आपका 36 के बाद आपको फल देगा अच्छा, 37 के बाद देगा, 38 के बाद, 39 के बाद, 40 के बाद, 42 तक भी खींच के जाता है ये शनि महाराज। अगर ऐसा बैठा हुआ है, कौन सी राशि में है वो ज्यादा डिपेंड करता है। वापस चंद्र को देख रहा है, बहुत पंक्चुअल रहोगे आप। हर एक चीज आपको टाइम पे चाहिए, हर एक चीज क्लीन चाहिए, टाइम के बहुत आप पंक्चुअल रहोगे। डिसिप्लिन आपके पास ज्यादा रहेगा। हर एक चीजों को बारीकाई से आप जांचना पसंद करोगे। एक चीज करने के बाद उसको 100 बार चेक करोगे। जैसे लॉक मंगाया आपने घर में, तो वापस नीचे जाके वापस आके फिर उसको चेक करोगे सही से लगा है ना। ये चंद्र शनि देता है परफेक्शन, बहुत बारीकाई से, बार बार घर में झाड़ू लगाना, बार बार सफाई करना, बार बार हाथ धोना, ये सब शनि देता है जब चंद्र शनि को देखता है। तो क्लीननेस, ज्यादा क्लीननेस पे आपका भार रहता है। तो यहाँ का शनि इस हिसाब से फल देता है। बात करते हैं यहाँ अष्टम स्थान में कर्क राशि का, जल तत्व की राशि का शनि। ये तो शादी ही नहीं होने देता। बहुत से किस्सों में हमने कुंडलियां देखी है, जब यहाँ शनि बैठता है धनु लग्न के अंदर, धनु राशि थोड़ी अलग हो जाती है, लेकिन धनु लग्न है और यहाँ शनि बैठा है तो शादी होने ही नहीं देता। अगर हो भी जाती है तो पात्र से आपको हमेशा मन मुटाव रहेगा। पात्र आपको नहीं पसंद होते हुए भी शादी हो जाएगी, उसके साथ निभाना पड़ेगा। यहाँ का शनि अष्टम स्थान में, बस विदुर जिसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग आप देखते होंगे भाई इनकी शादियां नहीं हुई, वो बेचारे चाहते भी शादी नहीं हो सकती, बार बार लड़के देखते हैं, लेकिन एज ऐसे धीरे 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 उम्र बीत जाती है, फिर बोलते हैं अभी इच्छा ही नहीं है। तो यहाँ का शनि इस हिसाब का फल देता है दोस्तों। अष्टम शनि, पैसे बहुत रुक रुक के आते हैं, पैसे देखने ही समझो मुश्किल हो जाती है। महीने में एक दो बार वो भी पैसे देखते हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद जो मुआवजा मिलता है, मतलब उसका जो सामने उसको जो मिलना चाहिए वो बहुत कम मिलता है। 100 रुपये का काम करो, 10 रुपया लेके जाओ, 20 रुपया लेके जाओ, ये यहाँ का शनि देता है। कंजूस जिसको बोलते हैं, ये शनि यहाँ का देता है। यहाँ का शनि कंजूस व्यक्ति को बनाता है, क्योंकि वो कंजूस ही रहेंगे। पैसे ही नहीं आते, 100 रुपये आएंगे, वो बेचारे खर्चे कैसे करेंगे। ये अष्टम शनि वाद विवाद देता है, कौटुंबिक प्रॉपर्टी में बहुत सारे कंफ्लिक्ट, झगड़े देगा आपको।
ससुराल में आपकी अनबन हमेशा बनी रहेगी, ससुराल में आपका इतना वजूद नहीं रहेगा, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो ये शनि यहाँ का इस हिसाब का फल, व्हील वारसे से आपको हाथ में आते आते वो चला जाता है। आपका खुद का लेना है, आपका जो हक है वो भी आपको प्राप्त ये शनि नहीं करने देता है। ये शनि कर्क राशि का जल तत्व पानी में बैठा हुआ है, वो खुद ही ऐसा, इसकी एनिमीज राशि है। कर्क राशि बिल्कुल सूट नहीं होती है शनि को यहाँ। ये शनि बहुत सारी स्ट्रगल करवाता है, मेहनत करवाता है। जो ऑटो चलाने वाले लोग होते हैं, वो वेजिटेबल्स के जो ठेले लगाते हैं सब्जी के, इनका शनि हमने यहाँ देखा हुआ है। दिन भर वो गर्मी में काम करते हैं, इनका शनि यहाँ बैठा हुआ है दोस्तों। तो ये नेगेटिव राशि है और बहुत स्ट्रगल करने के बाद 40-42 के बाद अगर दूसरे स्ट्रंग मतलब ग्रह स्ट्रॉन्ग है तो ये 40-42 से ये कुंडली रेंज पकड़ती है। फिर जाके कुछ जीवन में स्टेबिलिटी आती है। बाकी काम में भी स्टेबिलिटी नहीं देगा, बिजनेस में भी नहीं देगा, आपके प्रोफेशन में भी स्टेबिलिटी नहीं देगा। बार बार जॉब चेंज करनी पड़ेगी, बार बार आपको निकाला जाएगा हर जगह से, जॉब से, बिजनेस से। काम थोड़ा चला फिर बंद हो गया, फिर उसका दूसरा वाइंड अप करके दूसरा काम करना पड़ा। तो ये शनि बार बार 40-42 तक ये चीज़ें करवाता है। अभी भाग्य स्थान का शनि दोस्तों, सी राशि का, देखिए धन का स्वामी भाग्य स्थान में, भाग्य को रुकावट देगा क्योंकि फेवरेबल राशि नहीं है दोस्तों। सूर्य की राशि में जब शनि बैठ जाएंगे तो फिर क्या होगा, जो पिताजी बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, अंडर में काम करना पड़ेगा। तो यहाँ भाग्य रुक रुक के चलेगा, भाग्य में बड़ी रुकावट आएगी, भाग्य में बड़ा स्टेप्स डाउन भी आ सकता है, यहाँ का शनि दे सकता है दोस्तों। अनलेस अनटिल आपका सूर्य कैसा है, भाग्य कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड है। गुरु की पोजीशन कैसी है, अगर वो भी नपी तुली है, इतनी ठीक नहीं है, तो ये शनि आपको बहुत बड़ा स्टेप्स डाउन दे सकता है। भाग्य स्थिर नहीं होने देता, नसीब बार बार आपको चोट खानी पड़ती है, बार बार आपसे धोखे होते हैं, बार बार आपके पैसे फंस जाना, रुकावट आना, भाइयों से, कुटुंब से, दोस्त यार से, यहाँ ये शनि परेशानी देता है। भाग्य आपका रूठा हुआ नजर आएगा। बहुत से किस्सों में आपको धर्म परिवर्तन, रिलीजन चेंज भी हमने देखा हुआ है। यहाँ का शनि बहुत सी कुंडलियां में हमने देखी हुई है, हमारे पास आते हैं तो यहाँ का शनि बहुत व्यक्ति एकदम से धर्म के प्रति अपना लगाव छोड़ के दूसरे धर्म में जाना पसंद करते हैं। विदेश यात्रा में बार बार रुकावट आती है, विदेश जाते जाने में 10 बार 100 बार मतलब आप ट्राई करते हो, वीज़ा आपका लगता ही नहीं है, फेल हो जाते हो, उसके पीछे ही आपके जीवन के कई साल निकल जाते हैं। ये यहाँ का शनि देता है। कर्म स्थान में शनि, कन्या राशि का, राशि फेवरेबल है, बुध के घर की राशि है, लेकिन फिर भी शनि का काम है, शनि मतलब पंगु, वो धीरे धीरे चलने वाले। जीवन में सब सीखो, काम सीखो, बिजनेस सीखो, जॉब करो। मेन यहाँ जॉब, ज्यादातर यहाँ का जो शनि होता है वो व्यक्ति को अच्छी जॉब देता है, लेकिन ये जॉब बहुत स्टेबल नहीं रहने देता, बार बार स्टॉप मतलब जॉब को चेंज करवाता है। बॉस से आपका हमेशा अनबनाव रहेगा। अगर आप जॉब करते हो, तो प्रोफेशन करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपके लेबर हमेशा आपके ऊपर हावी रहेंगे। लेबर से आपको काफी समस्या देखने को मिलेगी। यहाँ काम आपसे वो लोग इतनी परेशानी देंगे कि आप बोलोगे कि भाई इनसे भी मैं परेशान हो गया, बस काम है लेकिन लेबर परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ का शनि स्टेबिलिटी नहीं देता है। बिजनेस के अंदर लेबर परेशान करते हैं, प्रोफेशन में भी अप्स डाउन्स रहते हैं। फिर 38, 40, 42 के बाद ये शनि आपको स्टेबल कराएगा। प्रॉपर्टी, घर, मकान, दुकान, ऑफिस, ये सब चीज़ों में भी अनस्टेबिलिटी होगी। लेना चाहोगे ले नहीं पाओगे, ले भी लोगे तो उसके किस्तियां भर नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम यहाँ का शनि देता है। तो कर्म में शनि सब चीजें लेट प्राप्त होती है,
बहुत सारे प्रॉब्लम बिजनेस में, जॉब में देखने को मिलते हैं। अभी 11वें स्थान में शनि ऊंच का, तुला राशि का, ये एक पॉइंट जबरदस्त यहां बनता है। ये 2 हाउस में शनि अगर है आपके तो बहुत बहुत बढ़िया है। एक सेकंड हाउस में मकर राशि का, खुद के घर का, और यहाँ ऊंच का, तुला राशि का। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। जो चीजें हमने अनुभव की है, हमने अभ्यास किया है, इसके हिसाब से यहाँ का शनि तुला राशि का उच्च का, जब धन का स्वामी उच्च का होकर जब लाभ स्थान में गिरता है, तो ऐसा शनि जबरदस्त जीवन में आपको 42, 45, 46 के बाद एक बड़ा धनवान व्यक्ति बनाएगा। आपको सब चीजें आपके पास लाके रखने की ताकत ये शनि रखता है। तजुर्बा, लेकिन आपको बहुत स्ट्रगल देखनी पड़ेगी 40-42 तक, 45 तक भी। फिर ये शनि सब सिखाता है। शनि मतलब सीखो, टीचर्स है। ये दुनिया में बड़ा बनना है तो पहले सीखना पड़ेगा। आपने सीखा ही नहीं और बोले कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे ये डेजिग्नेशन पे बैठना है, ये टेबल पे बैठना है, ये ऑफिस पे बैठना है, लेकिन सीखना पड़ेगा दोस्तों। सीखे बगैर कुछ नहीं मिलता। तो शनि सिखाने का काम करता है, टीचर्स है। वो दुनियादारी सीखो, संसार में सीखो, जो चीज़ें चल रही है उसके ऊपर आप अभ्यास करो। गिरो फिर खड़े हो, गिरो फिर खड़े हो। मकान बनाओ फिर तोड़ो, फिर बनाओ फिर तोड़ो, फिर बनाओ फिर तोड़ो, फिर बनाओ फिर तोड़ो, फिर बनाओ, तब जाके बनेगा कि ये अभी मेरा घर बना हुआ, बंगला बना। ये शनि का काम है। शनि मतलब सब चीजें लेट, धीमे धीमे देता है, लेकिन जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ये शनि तुला राशि का देता है। धन का स्वामी उच्च का, वो भी लाभ स्थान में, बहुत बड़े धन पैसा अर्जन करने की ताकत ये शनि रखता है और देगा आपको। इसमें कोई बात, आपके पास बहुत बड़े लेबर काम करते होंगे। आप सोचते हो बड़ी बड़ी कंपनियों में 5,000 10,000 लेबर काम करने के लिए, उसके लिए ऐसा शनि चाहिए, तुला राशि का शनि। जिनका तुला राशि का, मकर राशि का, कुंभ राशि का शनि होता है, उनके वहाँ आप देखना 10,000 व्यक्ति काम करते हैं। आप सोचते हैं भाई ऐसे कैसे स्टार है इनके, 5,000 व्यक्ति का पगार देना, सैलरी देनी, कोई खाने का खेल है? 10,000 व्यक्ति का काम करना, लेकिन ग्रही करवाते हैं। इस व्यक्ति कुछ भी नहीं है, 2 हाथ 2 आंख वाले। ये शनि उच्च का है। ऐसे शनि वाले व्यक्ति बड़ी इंडस्ट्रीज डालते हैं, बड़ी कंपनियां डालते हैं। आप जैसे देखिए रिलायंस है, टाटा है, ये सब बड़ी कंपनियां हैं। ऐसे हजारों लाखों कंपनियां हैं, उसमें 10,000, 5,000, 2,000, लाख, 2 लाख व्यक्ति काम करते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसा शनि चाहिए। शनि जिसका तेज होगा, स्ट्रांग होगा, उसके पास ही इतने लेबर काम कर सकते हैं। तो ये शनि बहुत जबरदस्त है। लास्ट शनि 12th हाउस में मंगल की राशि में, पूरा एनिमीज की राशि में जाके बैठा है। ये भी शनि व्यक्ति को बहुत लेट मैरिज करवाता है। ये 38, 40, 42, 45, 46, मैंने तो 47, 50 तक भी यहाँ का शनि देखा हुआ है। आप सोच सकते हैं, क्योंकि वो मंगल की राशि में है। शनि मतलब विदुर, वो खुद विदुर है। उन्होंने शादी नहीं की है, शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं उनको, और जब ऐसे हाउस में बैठ जाते हैं तो वो सब चीज़ें लेट करते हैं। धन की समस्या हमेशा आपको सताती रहेगी। कुटुंब फैमिली से आपको हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलते रहेंगे। कुटुंब फैमिली हमेशा आपके एनिमीज बनी रहेगी, दुश्मन बनेगी, आपके ऑपोजिशन में बैठी रहेगी। आप कितना भी अच्छा करो, लेकिन आप दुश्मन ही रहोगे उनके। आप पूरा घिस भी जाओगे तभी भी आपको बोलेगा ये बेकार है, 1 नंबर का थर्ड क्लास व्यक्ति है, ऐसे है, ऐसी है। तो ये शनि यहाँ का इस हिसाब का फल देता है। खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, पैसों में बहुत समस्या, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। विदेश में स्थायी होते हैं, लेकिन विदेश में जाके भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, समस्या, स्ट्रगल रहती ही है। स्टेबिलिटी जीवन में नहीं देता है। बहुत सारे प्रॉब्लम लेबर कर सकते हैं, लेबर से समस्या, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मंगल के घर की राशि है, बहुत एनिमीज है। मंगल और शनि का बिल्कुल पट्टा नहीं है दोस्तों। मंगल जब भी देखता है शनि को, शनि मंगल को देखता है, लेकिन जीत होती है शनि की। यहाँ मंगल का नहीं चलेगा। तो सब चीजें डिले, लेट,
खर्चे, कोर्ट कचहरी के चक्कर, अस्पताल के चक्कर, पुलिस थाने के चक्कर, ये सब यहाँ का शनि देता है। बहुत सारे प्रिजन्स में बैठे हुए व्यक्ति पर्सन है, आप देखना 10 साल, 5 साल, 11 साल, 20 साल यहाँ का शनि बैठा हुआ है। तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम, समस्या आपको देने की ताकत रखता है। एनिमीज राशि में है, वो पूरा बदला लूंगा इधर। तो ये शनि का जो 6 से लेकर 12 का जो फल है वो यहां मैंने आपके सामने रखा हुआ है। जो है, सभी ग्रह एक जैसे नहीं होते, सबकी कुंडलियां अलग अलग होती है, लेकिन एक जो शनि की जो काम करने की टेक्निक है, जो पद्धति है, उसके ऊपर यहाँ हमने विचार डाला है। ऐसे सभी ग्रहों का हम यहाँ विचार करने वाले हैं। जैसे अभी शनि का किया है, गुरु का किया है, फिर अभी बुध आएंगे, राहु आएंगे, सूर्य आएंगे, शुक्र आएंगे, चंद्र आएंगे। तो सभी यहाँ ग्रहों के हिसाब से बात होने वाली है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।